नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अब मलिका का इम्तिहान शुरू हो चुका है। आखिरकार वो अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकल चुकी है। वो एक प्रोडक्शन कंपनी में जाती है जहां पर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां का मैनेजर मलिका से कहता है कि ये आपका पहला इम्तिहान है जिसमें कहानी की आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको वो पढ़नी है और उसे समझना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है और फिर परखा जाएगा कि आपको कहानी की कितनी समझ है। मलिका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होता है और बिलाखिर उसका काम उसके बॉस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मलिका वो काम कर तो देती है, वहीं उसे कंपनी में बहुत सारी मुश्किलात और बातों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग मलिका की तरक्की से काफी ज्यादा जेलस होने लगते हैं। एक आदमी अपने दोस्तों में खड़ा होकर ये बात मलिका के खिलाफ कर रहा होता है कि बॉस ने मुझ पर उस लड़की को फोकियत दी। सीधी सी बात है कि लड़की देखी नहीं और फ्लैट हो गए। ये बातें सुनकर मलिका का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। वो गुस्से से घर आती है जब उसकी वालिदा उससे पूछती है कि क्या हुआ है। मलिका अपनी माँ से कहती है कि अगर कोई औरत मेहनत करके कोई मुकाम हासिल करना चाह रही है तो सभी लोगों को ये क्यों लगता है कि वो कोई न कोई गलत काम करके ही ये मकाम हासिल कर रही है। जिस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि मलिका अगर इस नौकरी से मसला है तो तुम कहीं और पर नौकरी का पता कर लो। मलिका चिढ़ते हुए कहती है कि मैं इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकती ना। फिर उसकी माँ मलिका को कहती है कि एक बात तो बताओ, अन्नी यानी तुम्हारा कजन तुमसे क्या बात कर रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर मलिका खामोश हो जाती है और उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती। वो समझ जाती है कि मलिका की माँ का इशारा किस तरफ है। उनका मलिका के कजन का बार बार मलिका को मिलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ये बात जानती है कि मलिका की मामी और मामू को ये डर है कि कहीं अन्नी उनकी बेवा बेटी से शादी करने की जिद न करने लग जाए। आप सबको क्या लगता है, क्या मलिका इस मुश्किल हालात का सामना डट कर करेगी या फिर टेंशन का मुजाहरा करेगी? तो नाज़रीन, ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में।